दोस्तों 2 दिनों पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 400 फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है। इसकी वजह बताई गई थी कि एटीसी में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कंट्रोल एंड कमांड करता है फ्लाइट्स को, उसमें जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे, जिसकी वजह से इन फ्लाइट्स को जो ग्राउंड करना पड़ा। अब आईटी मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है, लेटेस्ट जो आज की खबर है, आईटी मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है कि ये एटीसी में टेक्निकल ग्लिच की वजह से ही इन फ्लाइट्स को सेफ्टी के लिए ग्राउंडेड किया गया था। लेकिन इस तरह की घटना कई और जगह पर भी हुई। वो बताया गया कि जयपुर में भी इस तरह की घटना हुई, लखनऊ में भी इस तरह की घटना हुई, जिससे कई और प्लेन्स को, तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में 1000 के करीब प्लेन्स को ग्राउंडेड करना पड़ा 2 घंटे के लिए। कई लोगों ने इसको बताया कि ये जीपीएस स्पूफिंग का केस है। दोस्तों आखिर ये जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है? दोस्तों ये एक तरह का साइबर अटैक है जो वॉर जोन में या कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो मिलिट्रीज हैं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। जीपीएस जो सिग्नल्स होते हैं उसको फेक जीपीएस सिग्नल्स को इमेनेट करने के लिए फेक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। ये जीपीएस जैमिंग से डिफरेंट है। जीपीएस जैमिंग में पूरी तरह से जो सिग्नल्स है उसको जाम कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है जीपीएस स्पूफिंग जो होती है उसमें जीपीएस सिग्नल्स, फेक जीपीएस सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप किसी एयरक्राफ्ट में हैं, आप पायलट हैं, तो आपको लगेगा कि आप फिलहाल दिल्ली के ऊपर हैं, लेकिन वो सिग्नल जो है आपको दिखाएगा कि आप जो चंडीगढ़ में हैं फिलहाल। वो मिसलीड करता है। बेसिकली फेक सिग्नल्स जो है, फेक सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं जो आपको मिसलीड करते हैं। तो इस तरह की जो है बात कही गई लगातार। अब आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, ये जीपीएस स्पूफिंग का केस नहीं था, ये टेक्निकल ग्लिच आ गया था जो एटीसी में, उसकी वजह से ग्राउंडेड करना पड़ा। लेकिन दिल्ली में भी ये घटना हुई, इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी, दूसरे एयरपोर्ट्स पे भी इस तरह की घटना हुई। इससे पहले भी देश में जीपीएस स्पूफिंग की घटना हो चुकी है और पार्लियामेंट में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक तकरीबन 465 मामले जीपीएस स्पूफिंग के आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। जीपीएस स्पूफिंग प्लेन क्रैश भी करा सकता है, प्लेन को हाईजैक भी करा सकता है। अब सवाल यह कि अगर ये जीपीएस स्पूफिंग थी, जिसको कहा जा रहा है, नेचुरली जो है मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है ताकि पैनिक जो है वो फैले नहीं, लेकिन कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बता रहे हैं कि ये जीपीएस स्पूफिंग का केस हो सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसमें कोई हाईजैकर जो है इसका इस्तेमाल करके प्लेन को डाइवर्ट करके किसी और लोकेशन पर भी ले जा सकता है, अगर प्रॉपर जो नेविगेशन सिस्टम वर्क नहीं कर रहा हो। दोस्तों जो विमान के पायलट्स हैं, अलग अलग एयरलाइंस के विमान के पायलट्स, नेविगेशन इंटेग्रिटी कैटेगरी होती है जो ये बताती है कि प्लेन की स्थिति अभी कहां पर है, एक्चुअल पोजीशन जो बताती है, और उसमें एक जो एक्यूरेसी होती है वो 8 के स्केल पर होती है। ये जो 8 का जो स्केल था वो अचानक से 0 पर आ गया था, जिसकी वजह से पायलट जब फ्लाइट उड़ा रहे थे तो उनको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, और जो फिलहाल उनकी जो पोजीशन है वो उस जगह पर नहीं है जहां पर उनकी पोजीशन ये शो की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो दिल्ली के ऊपर है तो उनको दिखाया जा रहा था कि वो चंडीगढ़ के ऊपर है या जयपुर के ऊपर है। तो इस तरह की स्थिति से पायलट्स को जो है 2-4 होना पड़ रहा था, और इसी वजह से इन फ्लाइट्स को सेफ्टी के नजरिए से ग्राउंड किया गया। और ये जो स्थिति थी ये 60 नॉटिकल माइल्स के एरिया में पाई गई। 110 किलोमीटर के रेंज में ये सारी जो चीजें, जीपीएस स्पूफिंग की अगर ये घटना थी तो वो हो रही थी। इस तरह की जो शिकायतें पायलट्स जो कर रहे थे वो इसी 110 किलोमीटर के एरिया में कर रहे थे। तो जाहिर तौर से एक बेहद खतरनाक स्थिति है दोस्तों। इसी वजह से कजाकिस्तान के ऊपर एक अजरबैजान का प्लेन था, वो भी क्रैश हो गया था। पहले तो कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें से किसी मिसाइल ने हिट कर दिया, लेकिन बाद में जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि ये जीपीएस स्पूफिंग का केस था। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। ऐसा लगता है कि भारत के आसमान के ऊपर जंग की जो है शुरुआत हो चुकी है, और एक बड़ा साइबर अटैक जो है किया गया था
जिसका इकोनॉमिक लॉस तो होता ही, अगर प्लेन ग्राउंडेड रहेंगे 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो इकोनॉमिक लॉस जो है, बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा ही। तो अब जो है इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और एक जो है पूरा सिक्योर जो है नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस जीपीएस जो स्पूफिंग है, इस तरह की घटना को भविष्य में रोका जा सके। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।